अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे कार्बोनेटेड वाटर की कि कार्बोनेटेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, सोडा वाटर जो है, उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, कार्बोनेटेड वाटर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये बबल्स क्रिएट करती है। पानी के अंदर बबल्स आपको नजर आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जो है ना वो एक रिफ्रेशिंग किस्म का टेस्ट जो है वो हमें देता है। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोनेटेड वाटर जो है इस तरह का होता है, वाइट कलर का, जिसमें बबल्स होते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बबल्स क्रिएट करती है पानी के अंदर। तो लेकिन ये जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं होती, चीनी नहीं होती, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कि बनाया जाता है शुगर मीठा करने के लिए, या दूसरे किस्म के कोई भी एडिटिव्स इसके अंदर नहीं होते। तो ये एक बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है, जिसमें विदाउट शुगर आप इसको पी सकते हैं। लेकिन ये जो कार्बोनेटेड वाटर है वो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अवॉइड करें इस कार्बोनेटेड वाटर को। उनके लिए ऑप्शन ये होती है कि वो गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के, और उसके अंदर थोड़ा सा वो हनी डाल लें, और वो गर्म पानी करके वो पिएं। और थोड़ा सा अगर वो चाहें तो उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लें, तो वो इस तरह का उनका ड्रिंक बन जाता है, जो कि एसिडिटी के लोगों के लिए होता है। लेकिन बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि वो कार्बोनेटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कार्बोनेटेड वाटर जो है वो एसिड रिफ्लेक्स पैदा करता है। तो जो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कार्बोनेटेड वाटर को अवॉइड करें, वो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो बना के पिएं। अच्छा, अब इसका ये है कि सबसे इसमें जो फायदा है उसका क्या होता है। सबसे पहले कार्बोनेटेड वाटर का है कि हेल्प्स यू स्टे हाइड्रेटेड। अब जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर हम ज़्यादा पीते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। पानी पीने से बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है, खून के लोथड़े नहीं बनते, ठीक है, खून सही तरीके से नालियों में फ्लो करता है, और डाइजेशन बेहतर हो जाती है, खाना सही तरह हजम होता है। विदाउट पानी खाना हजम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप पानी के बगैर बजाय आप कार्बोनेटेड वाटर भी पी सकते हैं। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और एनर्जी, जाहिर बात है कि इससे जब हम खाना हजम होगा तो हमें एनर्जी भी मिलेगी। नंबर टू जो इसका फायदा है वो है सपोर्ट डाइजेस्टिव कंफर्ट। कार्बोनेटेड वाटर हेल्प्स रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ हैवीनेस। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद अक्सर लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर मुख्तलिफ किस्म के अवेलेबल है मार्केट में, वो आप पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना अगर आपने ज़्यादा खा लिया है, हैवी खाना खा लिया है, तो वो खाना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको हैवीनेस जो है वो कम फील होती है, ठीक है। तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी स्प्राइट में ये है कि स्प्राइट जिसके अंदर लेमन मौजूद है, और शुगर भी होती है, स्प्राइट के अंदर लेमन भी है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड वाटर भी होता है। तो वो उसमें ये होता है कि अगर आप पी लेंगे स्प्राइट, तो आपको वैसे तो डाइजेशन होगी, लेकिन आपको शुगर भी बहुत ज़्यादा कार्बन स्प्राइट में मिलती है। लेकिन जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं उसके अंदर विदाउट शुगर के होते हैं। नंबर थ्री जो इसका बेनिफिट है वो है मे प्रोमोट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अच्छा, अब जब आप देखें कि जब आप बाहर टेरेस पे खड़े होकर बाहर आउटडोर में आप सांस लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप गहरे गहरे सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, लेकिन वो सही तरह सारी बॉडी में ऑक्सीजन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। सारे लंग्स में, सारे टिश्यूज में, जो बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो टिश्यूज हैं उनमें सही तरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती जब हम बाहर जाके इस तरह सांस लेते हैं। तो वैसे तो सांस लेना ये सही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन को लेके जा रही है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अगर जब हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड वाटर के अंदर मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैदे के अंदर ना एसिडिक एसिडिक जो है ना वो कंडीशन, एसिडिक माहौल पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे मैदे में जाती है ना, तो वो एक एसिडिक माहौल पैदा करती है। पीएच जो है ना वो एसिडिक हो जाता है हमारे मैदे का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब एसिडिक एसिडिक होता है, तो मोर एसिडिक कंडीशन लोअर पीएच, पीएच जो है वो लोअर हो जाती है जब एसिडिक होता है कंडीशन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन मोर रेडली। तो फिर जो सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज करती है ऑक्सीजन, सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन वो रिलीज करती है ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि एसिडिक माहौल होता है। जब एसिडिक माहौल होता है ना मैदे का, ठीक है, लंग्स का, जब एसिडिक मैदे का जब एसिडिक माहौल होगा, तो वो हीमोग्लोबिन को ज्यादा बेहतर तरीके से सारे सेल्स में से ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज होगी, और वो हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जाएगी। तो वैसे सांस लेना, एटमॉस्फेयर में जाके गहरे गहरे सांस आप लेते हैं, लेकिन उससे ये नहीं होता कि ऑक्सीजन जो है वो सारे आपके सेल्स में से, आपकी जो हीमोग्लोबिन है, जो सेल्स के जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, तो उससे हमारा उसको रिलीज होने में मदद मिल जाती है। सारे सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर तरीके से मिलती है आफ्टर ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड वाटर। अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग जो है वो कार्बोनेटेड वाटर को नहीं पी सकते। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर लेमन डालें, ठीक है, लेमन निचोड़ें, पूरा एक लेमन या आधा लेमन निचोड़ लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप गुड़ डाल लें, या चीनी डाल लें, या शहद डाल लें, ठीक है। और उसके अंदर वो आप वैसे पी लें, या फिर थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग पाउडर अगर है तो थोड़ा सा डाल के वो आप पी लें।
तो उससे भी एक स्प्राइट जैसा और कार्बोनेटेड वाटर जैसा इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, और वो उनके लिए फायदेमंद होगा। नंबर 4 जो इसका पॉइंट है वो है सपोर्ट वेट मैनेजमेंट, इससे इंसान जो है वो पतला भी हो जाता है, ठीक है, वेट मैनेज होता है। फिर नंबर 5 है इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस, कार्बोनेटेड वाटर इंक्रीज शॉर्ट टर्म फुलनेस। जब हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, जैसे कि आपने स्प्राइट पी या कार्बोनेटेड वाटर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ब्रांड्स के मार्केट में दस्तियाब हैं, आप देखें, मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी, बताऊंगी कौन कौन से हैं ड्रिंक्स कार्बोनेटेड वाटर। वो आप पीने के बाद देखेंगे थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म आपको फुलनेस फील होगी, आपको एपेटाइट नहीं होगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी, और थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट बिल्कुल भर गया है और आपको कुछ खाने को दिल नहीं चाहेगा, फुलनेस फील होती है इससे। और ये वेट को भी मैनेज करता है, ज़ाहिर बात है जब आप कुछ देर तक कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपका वेट भी मैनेज होगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, फिर नंबर 6 जो लास्ट आपका पॉइंट है वो है मे प्रोमोट अलर्टनेस। जब हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा हम फ्रेश फील करते हैं। अलर्टनेस किस तरह आती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फिर दिमाग की तरफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंडेक्स, दिमाग की तरफ जो है वो ब्लड ज़्यादा जाता है, ठीक है, और इम्प्रूव्स मूड, मूड को आपको इनहेंस करता है, आपका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आप इनिशिएटिव हो जाते हैं, मूड में बूस्ट आता है। वेयर एज इट डिक्रीजेस स्लीपीनेस, और आपको नींद नहीं आती, ठीक है। तो जो कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, स्प्राइट पीने के बाद कार्बोनेटेड वाटर जो है मार्केट में अवेलेबल है वो पिएं। स्प्राइट पीने का तरीका ये है कि आप आधी बॉटल में, आधे ग्लास में स्प्राइट डालें और आधा पानी डालें, यानी कि आधी आपका ग्लास में स्प्राइट होनी चाहिए और उसके अंदर आधा आप पानी डालें। पूरी फुल आपने स्प्राइट नहीं पीनी, ठीक है, मिक्स करके, पानी मिक्स करके पिएं, तो उससे ये होगा कि शुगर लेवल भी आपका बेहतर रहेगा, ज़्यादा शुगर भी एकदम नहीं मिलेगी, और स्प्राइट का जो एक वो है वो भी आपको स्प्राइट भी मिल जाएगी, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर का भी आप ऐसे करें कि थोड़ा पानी थोड़ा कार्बोनेटेड वाटर मिक्स करके और वो आप पिएं, जो कि ड्रिंक्स मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में हैं कार्बोनेटेड वाटर के नाम से। अच्छा, अब है सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे कि स्प्राइट है, कोका कोला है, पेप्सी है, फेंटा है, इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों कहते हैं? इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहा जाता है, इन सारे ड्रिंक्स को, ठीक है, ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल नहीं होती, इसके अंदर शराब नहीं होती, ये एक सॉफ्ट किस्म का ड्रिंक होता है, इसी वजह से इसको सॉफ्ट कहा गया है, ठीक है, इसका नाम सॉफ्ट रखा गया इन सारे ड्रिंक्स का, क्योंकि इनमें और शराब में फ़र्क ये है कि वो शराब जो है वो वाइन होती है, ठीक है, अल्कोहल होती है, और इनके अंदर शराब की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए इन बेवरेजेस को सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम भी दिया जाता है, इन बेवरेजेस को। स्प्राइट है, इसको भी सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शराब नहीं है, सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर आपको मिलता है, चीनी मिल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीनी होती है स्प्राइट में, कोको कोला में, फेंटा में और पेप्सी में, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर अल्कोहल मौजूद नहीं है, यानी कि शराब मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये हैं कुछ मैंने एक ब्रांड निकाला, ये है पेरियर। पेरियर है, इसको बोलते हैं पेरियर। ये एक मुख्तलिफ किस्म के इसकी प्राइसेस हैं, 150 में भी मिल जाता है, 250 का भी है, 500, मुख्तलिफ लीटर्स के हिसाब से कार्बोनेटेड वाटर है अवेलेबल मार्केट में, ये आप पी सकते हैं। इसको भी पानी में डाइल्यूट करके, यानी ग्लास में आधा पानी लें और आधा ये वाला कार्बोनेटेड वाटर लें पेरियर, और वो आप पिए, तो उससे ये होगा कि आपको सारी बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन जाने में मदद करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज होने में, सेल्स में से ऑक्सीजन रिलीज होने में और उसको मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जाने में मदद करती है, ठीक है, ऑक्सीजन सही तरीके से हमारे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं। अब ये देखें कि जब आप पैनिक वाले, यानी कि जब आप बेचैन होते हैं, आप घबराहट होती है, जैसे कि आप कहीं कोई आपने एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, या घर कहीं लड़ाई हुई, या आप खुद किसी से लड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी एकदम बेचैन आप हो जाएंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, आपकी सांस फूल जाएगी, ठीक है, आपको सांस लेने में मसला होगा। तो ये जो सांस लेने में मसला क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन कम मिल रही होती है, ठीक है, आप तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, हा हा करके आप सांस लेते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपको घबराहट होती है, पैनिक होती है। पैनिक का मतलब है कि बेचैनी, घबराहट, ठीक है, जल्दी में, घबराहट में आप तेजी से सांस लेते हैं। तो उस तेजी से सांस लेने में क्या होता है कि आपको, आप जल्दी जल्दी ना, हाँ यूं ही करके करते हैं ना, तो उससे आप सांस जो है वो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर ऑक्सीजन चली जाए, ज्यादा ऑक्सीजन चली जाए। घबराहट में ना इंसान तेजी से सांस लेता है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल, अपने अंदर डालने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन घबराहट की वजह से ना, पैनिक की वजह से, बेचैनी की वजह से, डर और खौफ की वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। और आप देखेंगे जब तक आप घबराहट में रहते हैं, आप पैनिक में रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो खौफ है, चाहे वो धमाके की आवाज़ है, ठीक है, आसपास कहीं धमाका हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, तो आपकी सांस फूल जाएगी, आप खुद बोलेंगे, खुद लड़ाई करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, यानी कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ठीक है। उसके लिए तरीका ये है कि उस वक्त आप एक शॉपर के अंदर ना अपना मुंह कर लें, और उस शॉपर के अंदर, जो कि मतलब कि कपड़े कपड़े का या कागज़ का शॉपर हो, उसके अंदर आप सांस लेना शुरू कर दें मुंह अंदर करके। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर ही ऑक्सीजन जा रही है, उसी के अंदर आपने सांस ली, इनहेल की, एक्सहेल की, ठीक है, तो जब आपने इनहेल की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस शॉपर के अंदर गई, जब आपने अंदर की इनहेल की तो तब आपके अंदर, आप कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उस शॉपर के अंदर से मेरे अंदर चली जाए ऑक्सीजन। अब उस शॉपर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन, वो शॉपर आपने मुंह के साथ लगाया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड उस शॉपर के अंदर भर जाती है ना, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब आप अपने अंदर ले लेते हैं, सांस लेते हुए अपने अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में पहुंच जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जब जब ज्यादा बॉडी में हो जाती है ना, आपके लंग्स में हो जाती है, तो वो फिर जब आप बाद में शॉपर से मुंह हटाते हैं ना,
और फिर वैसे आप सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पहुंच चुकी होती है ज़्यादा क्वांटिटी में आपके लंग्स में, ठीक है, तो वो फिर बाद में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में ना मदद करती है। यानी कि आपकी बॉडी में फिर जब आप वैसे हवा में सांस लेंगे तो वो आपके ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी आपके लंग्स में, आपके मैदे में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मौजूदगी जो है ना, वो आपको कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में, ऑक्सीजन को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बॉडी में लेके जाने में मदद करती है। ठीक है, इसी वजह से कार्बोनेटेड वाटर पिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चली जाए, हमारे मैदे में चली जाए। ठीक है, जब मैदे में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में, हवा से एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि मैदे के अंदर एसिडिक कंडीशन पैदा हो जाती है, एसिड वाला पीएच जो है वो लेवल पीएच कम हो जाता है और एसिडिक कंडीशन पैदा हो जाती है। यही एसिडिक कंडीशन जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में और मुख्तलिफ टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है और फिर वो लंग्स से मुख्तलिफ टिश्यूज़ में ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सोना बाथ की। ठीक है, सोना बाथ इसे कहते हैं सोना बाथ। इस पानी के अंदर ना, ये जो स्विमिंग पूल छोटा सा बनाया हुआ होता है, इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है पानी के अंदर ना, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, किसी पंप के जरिए, कोई पंप होता है उसके जरिए इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। अब उसके अंदर ये आप लेट जाएं, ठीक है, इतना इतना करके आप लेट जाएं। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, क्या फायदा करती है, इस पानी के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फायदा क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि इट हील्स डायबिटिक वाउंड्स। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, उनके अगर कहीं भी जख्म है, पैरों में खास तौर पे डायबिटिक लोगों के वाउंड्स होते हैं, तो वो अगर इस पानी के अंदर थोड़ी देर अपनी बॉडी को इस तरह करके डाल के बैठ जाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनके जो वाउंड्स हैं, जो उनके जख्म है, वो ठीक हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि डिक्रीज इम्प्यूटेशन। फिर उनको जो टांगे कट जाती हैं घुटनों से नीचे, पूरी पूरी टांगे, लोगों की एक टांग दूसरी टांग कट गई, या फिर उनकी जो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां कट जाती हैं, ठीक है, हाथों की उंगलियां कट जाती हैं, मुख्तलिफ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो अगर वो इस पानी के अंदर अपने आप बॉडी को रखें थोड़ी देर, जितने भी टाइम, जैसे आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट आप इस पानी के अंदर रहें और फिर निकल आए, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इनके जो एम्प्यूटेशन से इनकी जान छूट जाती है, क्योंकि इस पानी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इनकी बॉडी से टच होती है ना, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब इनकी बॉडी से, देखें जिसम पे इनके टच हो रही है, ये पानी टच हो रहा है, इस पानी के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, इनकी बॉडी का जो है ना ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगी, एंड इंक्रीज मोर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। और फिर जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा इनकी पूरी बॉडी में, सारी वेन्स में, पैरों की वेन्स में, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ना, तो ऑक्सीजन भी जाहिर है जाएगी, हर जगह खून जा रहा है तो खून में ऑक्सीजन भी है, तो जाहिर बात है हर जगह पे ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है बॉडी के, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड उस जगह पे जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन भी उस जगह को मिलेगी। ठीक है, इसलिए पैर कोई खराब नहीं होते, पैरों में जख्म नहीं होते डायबिटिक पेशेंट्स के। तो ये है। अच्छा, अब ये थी कार्बोनेटेड वाटर का फायदे। तो आप कार्बोनेटेड वाटर जो मैंने आपको बताया मार्केट में अवेलेबल है वो आप पिएं, और अपनी कार्बोनेटेड जो पेप्सी वगैरह हैं, कोक्स वगैरह हैं, उनको आप डाइल्यूट करके पी सकते हैं पानी में, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा स्प्राइट वगैरह को डाइल्यूट करके पी लें अगर आप चीनी खाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप विदाउट चीनी खाना चाह रहे हैं तो फिर आप कार्बोनेटेड वाटर जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो आप खरीदें मार्केट से और वो आप पिए। ठीक है, तो कार्बोनेटेड वाटर का फायदा होता है, नुकसान नहीं है। स्प्राइट वगैरह का भी वक्ती तौर पर फायदा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप पियेंगे तो जाहिर है वो आपके मैदे के लिए एसिडिटी पैदा करेगा, और तो हर चीज़ मॉडरेट लेवल पे खाने से फ़ायदा होता है। तो कार्बोनेटेड वाटर आप पिएं, स्प्राइट भी पी सकते हैं, ऑप्शनल है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।